एक वीडियो दिखाई थी यूपी के मेरठ से आने वाली चांदपीर बादशाह के एक दरगाह में किस तरह से मूर्तियों को रख करके, हनुमान की मूर्ति रख करके हालात ख़राब करने की कोशिशें की थी, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। अब यूपी ही के एक इलाके से एक और ख़बर आ रही है जहां पर हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडों ने जो है एक दरगाह में जाकर के तोड़फोड़ मचाई है और पुलिस के मौजूदगी में ये सारा कुछ हो रहा था और तमाशा देखा जा रहा था। पुलिस इनको रोकने में पूरी तरह से नाकाम नज़र आई और क्या सूरत हाल इस वक्त है आप देख लीजिएगा। पहले तो तोड़ते हुए नज़र आए और उसके बाद धीरे से आकर के पुलिस उसको हटाना शुरू कर दिया है। यूपी में नाज़िर गिरामी इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि हिंदुत्व दरिंदे पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। वो कहीं भी किधर भी घुस जाते हैं और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं। इन दरिंदों की दरिंदगी अपनी इंतहा को पहुँचने के बावजूद यहाँ की हुकूमतें इन दरिंदों को खुली आज़ादी दे रखी है कहते हुए अलग अलग तरह के तबसरे शेयर किए जा रहे हैं। देखिए किस तरह बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए आते हैं और एक फिर दरगाह को या फिर ऐसी मजहबी चीज़ को गिरा देते हैं जिससे जो हालात बेकाबू हो सकते थे। ऐसी सूरत हाल में नाज़िर गिरामी किस तरह यूपी का जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस सिलसिले में कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। नाज़िर गिरामी जब कभी बीजेपी के लीडरान दरिंदगी में पकड़े जाते हैं तो मीडिया भी खामोश हो जाता है, उसको सांप सूंघ जाता है। कर्नाटक की खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि सिटिंग एमएलए मुनिरत्ना के खिलाफ न सिर्फ एक खातून के साथ 2 साल तक ज्यादती करने का इल्ज़ाम लगा बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यहां तक कि कई लोगों को, ठेकेदारों को धमकियां देने की बात भी सामने आ रही है। जात के नाम पर उसको जो है धमकियां दे करके उनको गालियां देने की, उसको बेइज्जत करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। जो मीडिया कलकत्ता और दीगर जहां पर कांग्रेस की और गैर बीजेपी हुकूमतें हैं वहां के छोटे छोटे मामले को सर पर उठाकर सारा दिन बकवास करने वाला अब ये बीजेपी एमएलए मुनिरत्ना के बारे में बोलने से कतरा रहा है। एक निजी रिजॉर्ट में जो है ये ज़्यादती की गई थी और ख़ातून ने बाकायदा मामला दर्ज करवाया। मुनिरत्ना के ख़िलाफ़ अभी जो है ज़ात पात की गालियां देने को लेकर के भी अलग अलग तरह के मामला दर्ज किए गए थे। अब इसके साथ 7 लोगों को मज़ीद जो है इस केस में लाया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सिटिंग एमएलए पर 2 साल तक एक खातून के साथ जिनसी ज़्यादती करने, उसको यरगमाल बनाए रखने, उसको धमकियां देने, उसको टॉर्चर करने का इल्ज़ामात लगता है, लेकिन मीडिया कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, केरला की एक बात आ जाती है, तमिलनाडु की कोई बात आ जाती है और वहाँ पर जो है कांग्रेस का ही नहीं कोई आम आदमी भी होता है तो किस तरह से उसको जो है सर पर लेकर के बकवास करना शुरू करता है। लेकिन आज ना बीजेपी इस सिलसिले में बोल रहा है। और इससे भयानक खबर मैं आपको सुनाऊं नाज़िर गिरामी, 2 साल की बच्ची यूपी में मुजफ्फरनगर जिला में 2 साल की बच्ची बगल के घर में किराए के लिए आया हुआ था। नाम है शिव कुमार, उम्र है 50 साल। अब आप बताएं, ज्यादती, इस दरिंदगी की इंतहा क्या हो सकती है आप बताएं। राम राज्य कायम करने के चक्कर में किस तरह, इस पर कौन बोल रहा है? क्यों इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर जो ये दरिंदा है उसका नाम शिव कुमार है। माफिया मुक्त यूपी देने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस वीडियो को देखिए, 106 सीरियस केसेस रजिस्टर्ड हैं। ब्रिजेश सिंह इसका नाम है इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं। उसके आस पास के लोग देखिए, उसको किस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है वो देखिए, गाड़ियों का काफिला देखिए। यहां तक कि इस पर इस बात के भी इल्जामात हैं, ब्रिजेश सिंह आप मार देंगे तो सारी चीज माफिया ब्रिजेश सिंह के नाम से ही बदनाम है। दाऊद इब्राहिम तक के ताल्लुकात इसके हैं, इसका भी इसका है। यहाँ की हुकूमत दावा कर रही थी कि माफिया नहीं पाए जाएंगे,
अब ये माफिया तो पूरी तरह से पुलिस की सिक्योरिटी में एक लंबे काफिले के साथ अपनी झलक दिखला रहा है। इससे क्या नीयत है यूपी हुकूमत की, इससे साफ वाज़ेह तौर पर बात सामने आती है। कहते हुए इन खबरों को शेयर करने की कोशिशें हुई। यूपी के ये जराइम हों या कर्नाटक में बीजेपी एमएलए पर लगने वाले मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात, लेकिन मीडिया इस पर आपको बहस करता हुआ नज़र नहीं आएगा। और ये खबर भी दिखाएगा नहीं बिहार की, जिसमें खातून को बुरी तरह से सीतामढ़ी में मारा गया, खून आने तक मारा गया, जबकि बताया जा रहा है कि खुद एक सियासी पार्टी किसी जो है खवातीन विंग की लीडर है, जिला हेड है, बेरगानिया नामी इलाके में इस पर बुरी तरह से मारा गया। अब जो है खवातीन के हुकूक नजर नहीं आ रहे हैं।